गुरुजी, जय संगत जी। आज जनवरी की 19 तारीख है और मेरे गुरुजी का वार है सोमवार और सुबह के 8:14 हुए। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और अब थोड़ी ठंड भी कम हो गई है, लेकिन अभी भी मैं सोच रही हूँ बड़ा मंदिर जाऊँ कि नहीं। जब आपका कहना होगा तो गुरुजी महाराज मैं ज़रूर आऊँगी। और सब ठीक है, आपके एज यूजुअल बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है मेरे मालिक। बस आपका हमारी ज़िंदगी में होना ही बहुत बड़ा शुक्राना है। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटे के बारे में पढ़ती रहती हूँ, बट इट्स वेरी अपसेटिंग। आपके होते वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए महाराज, पर ये एनीवे मेरे को आपके ऊपर पूरा विश्वास है और एंड आई एम श्योर कुछ भी गड़बड़ नहीं होएगी। सो ये कहते हुए और आपसे विदा लेते हुए मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी, 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि पुत्र, या तो मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा या बड़े मंदिर बुलाकर तुझे भी ब्लेस करूंगा, तेरे पिता को भी ब्लेस करूंगा, तुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करूंगा और तेरे बेटे का भी मुझे एक कष्ट काटना है। तो संगत जी, मैंने जब ये मैसेज सुना था, सत्संग सुना था और पढ़ा था, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप ही बुलाएंगे मुझे बड़े मंदिर। तो संगत जी, कल मौनी अमावस्या का दिन था। तो इस दिन कहा जाता है कि मतलब पितरों के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो काल सर्प दोष है उसका निवारण भी होता है इस दिन। तो मतलब भगवान शिव के सामने, आप शंकर भगवान के सामने जब आप पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो इस दिन आपके पितरों को भी मोक्ष मिलता है और आपके काल सर्प दोष का भी निवारण होता है। तो संगत जी, फिर कल जब मैं सुबह उठी तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और तेरे बेटे का कष्ट काट के उसको न्यू लाइफ ब्लेस करूंगा। तो संगत जी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है और उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, उसके काल मृत्यु की साजिश चल रही है। तो इस तरीके सत्संग काफ़ी आ रहे थे मुझे और मैं सुन रही थी। तो फिर कल अमावस्या के दिन मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ बड़े मंदिर गई। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था कि पुत्र, मैं ना तेरे बेटे का कष्ट तुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाकर काटूंगा। तो संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर गए। वहाँ पे रास्ते में गुरुजी हमारे साथ साथ थे। हम सत्संग करते करते मतलब मैंने रास्ते में बहुत सारे शब्द सुने और गुरुजी के भजन भी सुने। तो बहुत ही मतलब बिना किसी परेशानी के हम बड़े मंदिर कल पहुंच गए। फिर बड़े मंदिर जब हम पहुंचे तो गुरुजी ने मुझे पहले मैंने उनकी समाधि पर माथा टेका और निश्चित तौर पर ही गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कल।
और फिर उसके बाद जहाँ पर शिवलिंग है, बिल्कुल शिवलिंग के पास उन्होंने मुझे बाहर बिठाया, वहाँ पर हमने चाय प्रसाद पी। तो एक सत्संग में मैंने सुना था, एक आंटी जी बता रहे थे कि जब हम शिवलिंग के सामने बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं तो हमारे मतलब पिता को भी ब्लेसिंग मिलती है उस समय जब हम शिवलिंग के सामने बैठ के मंत्र जाप करते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने बोला भी था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाकर या सत्संग में बुलाकर जो है तेरे पापा को ब्लेस करूँगा और तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो कल गुरुजी ने मुझे बिल्कुल शिवलिंग के सामने बिठाया, वहाँ पे चाय प्रसाद पिलाया और मतलब हम जहाँ बड़े मंदिर में शंकर भगवान की मूर्ति है बाहर और उनके ऊपर शेषनाग हैं, तो वहाँ पर हम बैठे थे बिल्कुल और मैंने वहाँ मंत्र जाप भी किया और मैंने चाय भी पी और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि आज मौनी अमावस्या के दिन आपने मुझे बुलाया और मुझे हेल्थ ब्लेसिंग दी, मेरे पापा को ब्लेसिंग दी और चाय पिलाकर आप अब मेरे बेटे का भी कष्ट काट रहे हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी मैसेजेस गुरुजी हमें देते हैं वो मतलब बिल्कुल सच होने वाले होते हैं। अब मेरा बड़े मंदिर जाने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन अमावस्या वाले दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और वहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स भी दी, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। फिर संगत जी मैं चाय पीकर जो है अंदर दरबार में हम गए, वहाँ पे दरबार में मैं बैठी तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे वो वाला शब्द चल रहा था, औखी कड़ी ना देखन दे, औखी कड़ी ना देखन दे। फिर मैंने वहाँ पे कल गुरुजी ने ग्रीन कलर का चोला डाला हुआ था, तो मतलब फिर मैंने जो है उनके आगे माथा टेका, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे आज अपने पास बुलाया है और मुझे ब्लेस भी किया है, मेरे कष्टों को भी काटा है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम बाहर लंगर के लिए गए, वहाँ पे कल लंगर प्रसाद तो गुरुजी ने बोला ही था कि पुत्र, मैं लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद खिलाकर तेरे बेटे का मुझे एक बहुत बड़ा कष्ट काटना है। तो संगत जी फिर मैंने लंगर प्रसाद किया। कल लंगर प्रसाद में छोले थे, पनीर की सब्ज़ी थी, कड़ा प्रसाद था, चटनी प्रसाद था और चपाती प्रसाद था। तो गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर होने के कारण कल मैंने वो ग्रहण किया, गुरुजी ने मुझे ग्रहण करवाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ना जाने मेरे और मेरे बेटे के कितने ही कष्टों को उन्होंने कल काटा है, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से वहीं पे अरदास की कि गुरुजी आपने ही अब हमें सही सलामत घर पहुंचाना है और आपने ही मतलब हमें घर सही सलामत पहुंचाकर और फिर उसके बाद मुझे अच्छा सा शुक्राना सत्संग भी शेयर करना है, क्योंकि मैंने मंदिर में यही सोच लिया था कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि शुक्राना ज़रूर करें। तो मैंने कहा गुरुजी आप हमें सही सलामत घर पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद जाकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर हम घर के लिए निकले, तो रास्ते में मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमारे आसपास साथ साथ ही चल रही थी, तो रास्ते में भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। फिर संगत जी जब हम घर वापस आ रहे थे ना, तो किसी पार्क में हमने देखा कि गुरुजी का सत्संग हो रहा था। तो वहाँ पे ओपन में ही गुरुजी की गद्दी मतलब लगी हुई थी, टेंट था लेकिन वहाँ पे दिख रहा था कार में से। तो सत्संग गुरुजी का ये भी हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि भाई या तो मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा या बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो उन्होंने बड़े मंदिर तो बुलाया ही, और सत्संग में फिर मैंने बाहर से ही गुरुजी की गद्दी के दर्शन किए, तो वहाँ पे भी मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए, मतलब कल गुरुजी ने सत्संग में भी मेरी हाज़िरी लगवाई और उसमें बड़े मंदिर में भी मेरी हाज़िरी लगवाई, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
फिर संगत जी जब हम घर पे आ गए तो घर पे आते ही जब मैंने मोबाइल खोला ना तो उसमें एक बहुत प्यारा गुरुजी का मैसेज था कि तेरी श्रद्धा और विश्वास ने मेरा दिल जीत लिया है। तेरे बेटे के कष्टों को मैंने छोटे में काट दिया है। तू उसकी फिक्र ना किया कर, वो मेरी निगरानी में है। तू तो बस शुक्राना किए जा और सत्संग साथ संगत के साथ शेयर करना ना भूली। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कल मुझे बड़े मंदिर से आते ही ये आदेश दिया था कि तेरे बेटे का जो भी कष्ट था ना वो मैंने काट दिया है और तू उस पूरी संगत के साथ अपना ये वाला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करियो कि भाई मैंने तुझे किस तरीके से बड़े मंदिर और सत्संग में बुलाकर तुझे, तेरे पापा को और तेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल तो गए ही थे मेरे साथ, तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना कि कल आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर बुलाकर जो चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाया और हमें ब्लेसिंग्स दी और हमारे कष्टों को काटा और हमें अपने चरणों शरणों में लगाया, हमारी श्रद्धा और विश्वास को और बढ़ाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रास्ते में जो हमने शब्द सुने गुरुजी के और गुरुजी के भजन भी सुने हमने, तो गुरुजी ने वो भी रास्ते में हमें कोई कष्ट नहीं आने दिया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि इस सत्संग को अपने घर पे चला दे, सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा। आज तुझे अच्छी सेहत ब्लेस होगी और अंत में तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बस तू दिल से शुक्राना करना बेटी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने इसमें बोला कि नियमित तौर से हमें जल प्रसाद घर में पीना भी चाहिए और छिड़कना भी चाहिए, तो इससे सभी प्रकार की बीमारियों का अंत होता है। और हमें मंत्र जाप घर पे चला कर रखना चाहिए, अधिक से अधिक शब्द गुरबानी सुननी चाहिए, तो इससे भी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं कि ठीक हो जाती है। फिर एक बात संगत जी गुरुजी ने इसमें बताई थी कि हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जो सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है ना, अगर हम उस सत्संग को पूरा नहीं सुनते हैं तो वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पाती है। तो कोई भी सत्संग आप सुने तो उसको ज़रूर से पूरा सुने, क्योंकि अगर आप उस सत्संग को पूरा नहीं सुनेंगे ना तो मतलब आपको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है। तो कल गुरुजी ने मुझे ये सत्संग भी सुनवाया, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी का मुझे आज भी एक मैसेज आया, कुड़िए तेरे पैर की मिट्टी पर तांत्रिक क्रिया करने वाले का खुलासा कर रहा हूँ। ये सत्संग 5 मिनट सुनते ही तेरे शत्रु का जड़ से नाश हो जाएगा। मारन क्रिया के तंत्र मंत्र से तुझे मुक्त कर रहा हूँ। बस तू ये काम नहीं करना, ये मेरा कड़क आदेश है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाकर मारन क्रिया के तंत्र से मुक्त किया है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए, मुझे तो काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं और गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही मेरे कष्ट काटते चले जा रहे हैं। और संगत जी, ब्लैक मैजिक के कारण ना, जैसे हमारे ऊपर कोई भी मारन क्रिया की जाती है या वशीकरण या तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का किया जाता है, तो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का जो जल प्रसाद है, चंदन टीका है और जो जोत का घी है, वो मतलब सबसे बेस्ट जो हमारी मेडिसिन है। तो किसी भी संगत जी के साथ ये परेशानी हो तो वो ज़रूर मतलब जल प्रसाद नियमित तौर पर लें, चंदन टीका लगाएं और जोत जलाकर गुरुजी के सामने जब जय गुरुजी बोलें तो गुरुजी से ये अरदास भी करें कि गुरुजी आप इस जोत के घी को ब्लेस कर दीजिए, ताकि मैं इसको जहाँ भी लगाऊँ वहाँ मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो ऐसा करने से भी संगत जी आपको सभी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज ना सोमवार का दिन है, तो गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुनाया है उसमें उन्होंने बोला है कि सोमवार को मुझे कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाइयो। आज आज गुप्त नवरात्रि का भी पहला दिन है, तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि आज के दिन कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाना है। तो गुरुजी ये भोग मुझसे लगवाएंगे हाथ पकड़ के, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी किसी भी आत्मा या जीव को सताया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो, किसी किसी भी आत्मा या व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अहित किया हो, उसे अपशब्द कहे हों, तो मैं उसके लिए पूरी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। गुरु जी, मेरे सभी अपराधों और पापों को माफ़ कीजिए। कोई मैंने मनोकामना मांगी है, कोई मैंने ऐसी पूजा की है जिसका मुझे जो मैंने गलत तरीके से कभी जाने अनजाने में की हो या करवाई हो, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। और मैं अपने द्वारा किए गए सभी ऐसे कर्मों को आपको समर्पित करती हूँ। गुरुजी, मेरे उन सभी कर्मों को आप निष्फल कर दीजिए जो कि मेरे आत्म कल्याण के हित में नहीं थे। ऐसे कर्म मैंने अगर जाने अनजाने में भी किए हैं, तो ऐसे सभी कर्मों को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, आप उन्हें निष्फल कर दीजिए। और संगत जी, मैं अपने माता पिता की तरफ से और भाई बहन की तरफ से भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने पति की तरफ से भी शुक्राना किया कर, तो संगत जी, मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से और पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आप उन पर आने वाले सभी कष्टों को सत्संग सुनवा सुनवा कर काटते चले जा रहे हैं। तो संगत जी, जो गुरुजी मुझसे ये शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही सारी संगत का कल्याण हो सकता है, उनके दुख दर्द रोग शोक कलेशों का नाश हो सकता है। और संगत जी, गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ कि आप सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत को सेवा, सत्संग, सिमरन, शुक्राना से जोड़िए, सारी संगत के बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए और उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखें और अपने माता पिता को गर्वित करें और गुरु जी का मंत्र जाप और उनके सत्संग से जुड़ें और मतलब सेवा करते करते अपने जीवन को सफल करें और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल्ली एनसीआर से गुरुपा का शुक्राना सतत शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुपा की कृपा से ही होगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। कृपा जो हमें ये कृपा बख्शी हुई है कि हम शुक्राना सत्संग सुन पाते हैं और कर पाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमें आगे से नेगेटिविटी दूर करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो हमें ये महसूस करवाते हैं कि गुरु की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहते हैं, उससे प्रेजेंस को फील करवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर एक चीज़ सिखाने का बहुत बहुत शुक्राना, जो कि मैं आपको अपने सत्संग से बताऊँगी। सबसे पहले गुरु पाक को मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने जो है इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में मेरा संग रह के मेरे को प्रोटेक्शन दी है, मेरे को ब्लेस किया, मेरी सोल को ब्लेस किया। मेरी सोल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाक। आपकी कृपा है कि आपने हमसे भक्ति ली और हमें सही मार्ग पे चलाया, सही रास्ता दिखाया। ये सब आपकी कृपा है गुरु पाक। और हमें गलत कर्मों से बचाया, दूर रखा, गलत रास्तों पे चलने से बचाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी रहमत है, इतनी कृपा है गुरु बाप की। मेरे महाशिव हैं आप साक्षात, जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और कैसे आपकी बढ़ियाई करूँ गुरु बाप। आपने मेरे को उसकी चुना, मोटिवा संगत में मेरे पे इतनी कृपा करी, दया करी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
आप इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि आप हमारे हर संकट कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना रूपा। और इतने मेरिकल की जितना मैं बताऊँ टाइम और सत्संग भी कम पड़ता है। और 2015 में जैसे मैं बड़े सत्संग में गई थी, बड़े सत्संग आई मीन टू से जो भाग हुआ था अपनी भवन में, और रूपा ने मेरे को तब पहली बार बुलाया था सत्संग पे, और फिर बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर जाने का मेरा सौभाग्य मेरे को मिलता रहा। उसका बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद कृपा ने मेरे ऐसे हाथ थामा, मेरे अंदर से क्लींजिंग करी, जिसमें मेरे को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस जाना अच्छा लगता रहा और अंदर से क्लींजिंग होती रही। अंदर बहुत प्लेजेंट फील हुआ, पॉजिटिव फील होना शुरू हुआ, काम बनते गए और हम चलते गए। उसके बाद 2019 में जब मेरी मैरिज हुई, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी मैरिड लाइफ में, और कोविड भी आया। कोविड में भी गुरुपा ने इतना बचाया कि मेरे को भी कोविड हुआ, फैमिली में सबको कोविड हुआ, और मेरा जो है पल्स एकदम हाई हो गया। और जैसे मैंने जपजी साहब जी का पाठ करा, मेरा जो है पल्स डाउन होने लगा, नॉर्मल होने लगा। और सबको कोविड था, बट इतना हुआ कि घर पे ही हम लोग सब ठीक हुए। हमें कुछ कहीं बाहर गुरुपा के पास नहीं जाना पड़ा, उसका बहुत बहुत शुक्र होगा। और जबकि एक है जो कि मेडिकल लाइन में भी हैं स्टिल, उसके बाद भी सब पर इतनी कृपा करी। उनके छोटा बेबी भी, और जैसे कुछ ना कुछ उनके भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो बट ये था कि गुरुपा की बहुत कृपा रही, सब कुछ ठीक हुआ, उसका बहुत बहुत शुक्राना। एंड फिर मेरी जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, गुरुपा ने मेरे को अपने साथ रखा कि कोई कष्ट है तो मेरे पास मेरी शरण में बैठ कर ये टाइम गुजार। तो मैं वैसे करती थी जैसे गुरुपा ने मेरे को आदेश दिया। और गुरुपा ने मेरे से सत्संग भी करवाए, सत्संग भी बुलाया, बड़े मंदिर बुला के मेरे कष्ट दूर करे, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अपना डिवाइन लंगर प्रसाद मेरे को खिलाया, घर पे ब्लेस किया, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मैं एक शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही थी कि जैसे हम लोग जब कनेक्ट नहीं होते हैं और हम पंडितों के पास भटकते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड, मेरे माइंड में अब ये मेरे को याद आता है कि जब मैंने अपने लिए कभी दिखाया था, क्योंकि हम जब लड़कियां होते हैं तो पेरेंट्स को भी चिंता होती है, मतलब जो हमारा पहले से ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि हमें पंडित को दिखाना है अपने मैरिज के लिए, और ये सब उपाय करने हैं, कुछ कुछ अगर बताए जाते हैं तो ऐसे ही मेरे लिए भी हम लोग गए थे। तो थोड़ा सा बहुत, थोड़ा तो नहीं बहुत, नेचर का कुछ बताना, फिर कुछ पार्टनर के बारे में बताना, लाइफ के बारे में कि लाइफ कम है और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब लाइफ की बात है, मतलब शॉर्ट लाइफ है कह सकते हो। ये ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को ऐसा बताया गया था। अब ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे से रिलेटेड भी बताई गई थी। अब वो गुरुपा मेरे को मिल गया उस चीज़ के लिए, जो है मेरे को सत्संग आए, जो कि अभी रिसेंटली की बात कर रही हूँ। उसमें ये था कि मेरे हस्बैंड की लाइफ इतनी नहीं थी, गुरुपा ने जो है हस्बैंड की लाइफ ब्लेस करी, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और उसमें ये था कि what we call लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने मेरे को ये भी ब्रीफ करा कि जो पंडित हमारे लिए जो प्रेडिक्ट करते हैं वो सिर्फ एक होता है कि आगे क्या होने वाला है, और जो हमारे गुरु महाराज जी होते हैं वो हमारे लेख भी बदल देते हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना, लेख बदलने का और दुख को सुख में बदलने का मेरे गुरुपा सक्षम है, वो ताकत रखते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने मेरे लिए किया भी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना लाइफ ब्लेस करने के लिए। और एक शुक्राना सत्संग जो बहुत लेटेस्ट है, आज 19 जनवरी है, एंड राइट नाउ इट इज़ 3 PM, एंड और आज मंडे है, मेरे महाशिव का दिन।
और मैं ये शुक्राना सत्संग तो संडे का कर रही हूँ कि एज़ यूजुअल जैसे मैं संडे के लिए अपना एक सत्संग सुनाती हूँ कि संडे को हमारे बीच में बहुत ज़्यादा गले क्लेश होता है, क्योंकि हमें कभी कभी बाहर जाने का प्लान होता है। तो वो ये हमारे लिए कहते हैं कि जैसे वो व्हीकल कुछ रख देते हैं वो लोग रास्ते में, जैसे ही गाड़ी वहाँ से निकलती है और हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कल भी ऐसे ही होना था, बट मैं कल मेरे को गुरुपा ने सोची डाली कि मैं अपना जो सामान मैं कैरी करती हूँ वो सामान मैं बैग में और गाड़ी में पहले ही रख दूँ। और जैसे मैं रखने गई मेरी नज़र उस सामान पे गई जो नीचे वहाँ पे रखा होता है, और वो सामान मैं उठा लेती हूँ। आई डोंट नो, बाद में मेरे को थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि मैं थोड़ा डायरेक्ट ना उठा के किसी और के थ्रू मैं उसे हटाती, बट समहाउ जो भी मैंने किया उसके बाद मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब सी वाइब्रेशन रिवर्स हुई। बोलो इट मीन्स कि नेगेटिविटी इन आई, और सिर अजीब सा हो गया, मेरा फेस रेड होने लगा, माइंड मतलब पैरों में भी कुछ अजीब सा वाइब्रेशन हुआ। तो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कि ये मेरे हस्बैंड इस पे पैर रख लेते, गाड़ी हमारी आगे हो जाती, तो उससे कितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती या नेगेटिविटी आ जाती। अब मुझे पता है कुछ होने वाला है तो मैं उसे फिर भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मैंने कल किया। बट मेरे हस्बैंड वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारी फिर लड़ाई होती है, और फिर हमारे बहुत सारे कल में इतना ज़्यादा था कि उधर से उनका लड़ाई का, इधर से मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, एंड इस तरीके से मैंने एक डेरा बनाया हुआ था। बहुत बड़ी चार्जेस थी जो मैंने फील करी कल, कि एक्सीडेंट का था कि वो गुस्सा करेंगे और मेरे पास सहन करने की हिम्मत नहीं होगी, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसे करके हमारा कुछ होना था। बट क्योंकि वो मैंने रबर सेक लिए थे, जो रबर वहाँ प्लेस कर रहे थे मैंने उसको वहाँ से हटा के कहीं और रखे, और फिर मतलब तो उनके टच में आए ही और गाड़ी भी नहीं क्रॉस हुई। और जो चीज़ें वो चीज़ मेरे को पता थी वो मैंने फिर मंदिर जाप अंदर अंदर करती गई, गुरु पापा ने मेरे को वो करवाया, और वो हुआ, और फिर थोड़ा सा सेटल्ड हुई मैं कुछ टाइम में। और मैं फिर हम जैसे कभी जाते हैं मंदिर वगैरह, मंथ में एक बार हम वहाँ झंडे वाला मंदिर गए। वहाँ पे संगत जी मेरे साथ क्या होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है, बट मेरे को अपने चेस्ट में पेन हो रहा है, लाइक हार्ट में कुछ, जैसे मेरे को गुरुपा ने मैसेज किया था, उनका आया था मेरे पास मैसेज। एक तो पहले आया था कि मेरी आर्टरीज जो है ब्लॉक हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है। कल कभी कुछ ऐसे ही हार्ट से रिलेटेड सत्संग आया हुआ था, तो मतलब पहले जब मेरे को पेन हुआ था मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि मेरे को वो पेन फील हो रहा था। उसके बाद मेरे पास मैसेज आया था तेरी ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये सत्संग सुन ले, तब मेरे को गुरुपा ने बचाया। अब कल रिसेंटली, कल भी मैं सुनकर ही निकली थी, वैसे कल भी आया हुआ था, और मेरे को कल रात को जब मैं वहाँ मंदिर में थी तो मेरे को वो पेन हो रहा था। तो मतलब गुरुपा ने मेरे को ऐसे बचाया कि उधर से मेरे को ब्लेम किया जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे करके। तो गुरुपा ने मेरे को कैसे कैसे उन सब चीज़ों से बचाया। मेरे मन में सोची डाली कि तू ये रबड़ हटा ऐसे करके, और फिर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर से वारा भी, ऐसे ऐसे करके मैं घर से निकली। बट स्टिल वो इतना हैवी था कि मेरे अंदर वो फील हो रहा था बैठने के बाद भी। फिर मैं थोड़ा सा चैंटिंग वगैरह करा, बट रात को जब मैं वहाँ थी तो मेरे को चेस्ट पे पेन हो रहा था, और मैं खुदा से अरदास कर रही थी ऐसा ना हो कि मेरे को यहाँ से ही कहीं जाना पड़े, कुछ हो जाए। बट गुरुपा ने वो सिचुएशन से संभाल लिया, मेरा वो ठीक हो गया कुछ मिनट्स में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि मेरा हार्ट की प्रॉब्लम से मेरे को कैसे बचा रहे हैं। वो ब्लॉकेज जो भी मेरे अंदर सबसे हिसाब सुना रहे हैं बैक टू बैक, कहीं ना कहीं से मेरे को कोई आर्टरी ब्लॉकेज की, कोई सर्जरी की, कोई स्टंट के, इन सबके सत्संग आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मेरे को हेल्थ हीलिंग्स देते हैं। और अब इस संडे वाला जो नेगेटिविटी आपने मेरे को बचाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को सोची बख्शी, जो गुस्सा मेरे हस्बैंड को नहीं आने दिया, और
ये सकमस्टेंस जो क्रिएट करना चाह रहे थे, आपने एकदम उसका उलटवार कर दिया। एक किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा और आराम से हमने वो दिन बिताया। हम बाहर थोड़ा शॉपिंग भी करी, थोड़ा खाना खाया, तो बहुत प्लेजेंट रहा, शांति से बीता। और देन वी केम बैक और इन बिटवीन उनका फ़ोन भी आता है कि उनको ये पूछना था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है करके, इनडायरेक्ट वे में। बट एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, तो नॉर्मल वॉइस आई उनके पास, तो उनको लगा कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है ऐसे करके। बट उन्होंने बहुत तक भी ऐसी गंदी प्लानिंग करी हुई थी। बट गुरुपा ने, कहते ना बजाने वाला बहुत बड़ा होता है, तो मेरे गुरुपा बहुत बड़े हैं कि हर साजिश को फेल कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं वैसे गुरुपा के, बट आज मैं यही तो शुक्राना करती हूँ। और हाँ, एक सत्संग और भी है, इसमें ये है कि गुरुपा मेरे बच्चों को कैसे बचा रहे हैं। सुंदर जी मेरे अपने बच्चे हैं नहीं, बट उनकी इतनी बुरी नज़र है कि मैं अपने सिस्टर्स या अपने सिबलिंग्स किसी के बच्चे को प्यार करती हूँ तो वो उनको भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। और ऐसी संकट बैक टू बैक उन पर भी आ रहा होता है, मेरे बेटा बेटी पर। और एक तो बहुत ज़्यादा अभी इंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से वो हुई है। और जो बेटा है वो गुरुपा की कृपा से, मतलब गुरुपा इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसे, और इतना संग रह करके उसको बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हैं। और इतना बड़ा बड़ा ब्लैक मैजिक जो भी उस पर छाया वगैरह कुछ भी आता है और काल आता है, गुरुपा उसे बचा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अभी भी इतनी दुर्घटना अनहोनियों से गुरुपा उसे बचा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपको। और तो मैं ये बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ, बट स्टिल एक होता है ना, थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा हल्की और इसलिए ऐसी थोड़ी आवाज़ हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बट बहुत बड़ा दिल से शुक्राना है गुरुपा, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। और आपकी इतनी कृपा है लाइफ ब्लेस करने की। मेरे हस्बैंड को तो आपने बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है, मैं उसका भी शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। और अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। और मेरी मम्मी पापा जिनको आप भरपूर ब्लेसिंग दे रहे हैं, उनको भी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। और बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, जिनको आप इतनी हेल्थी लिंक्स दे रहे हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटना अनहोनियों से बचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई हुई है, बट अभी तक उसकी जो है लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे, और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके। अभी इतना बड़ा टेस्ट 10,000 के राउंड करवाया, बट उसमें भी कुछ नहीं आया। उसको भी आप थोड़ी हीलिंग दीजिए। उसको आपने कहा कि बड़े मंदिर आके लंगर खिलाओ, बट वो नहीं आ पा रही है गुरुपा। आप उसको हिम्मत दीजिए कि वो आए बड़े मंदिर में। पहुंच जाती हूँ कि वो बड़े मंदिर आके आपका लंगर ले, और ताकि हर एक नेगेटिविटी से और हेल्थ इशू से वो बाहर निकले। आपका हर एक चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। उन बच्चों जो बेटा बेटी है, उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, चाहे वो बेटे की पेरेंट्स हों चाहे बेटी के पेरेंट्स हों, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से ही सजे हम हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें इस लायक रखा हुआ है कि हम शुक्राना करते हैं, अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, कि भक्ति कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना हर एक साथ का गुरुपा। अब इजाज़त दीजिए, आपका शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा संगत जी, सदा आज सोमवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज महाशिव का वार है, यानी कि सोमवार है। तो आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।
लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी महाराज, आज का दिन अभी तक अच्छा गुजरा। तो मैं इस वक्त अपनी शॉप में बैठा हूँ, तो फ्री था, तो बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, मैं तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आया हूँ, बाहर खड़ा हूँ, बस तेरा इंतज़ार है। शुक्राना कर और अपनी ये अमानत मुझसे ले ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी ने आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे दिया है कि एक औरत जो कि तेरा बुरा ही बुरा चाह रही है, लेकिन मैंने उसकी कोई भी जो आशा है, उसकी कोई भी वो इरादा उसका मैंने पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो तू फिक्र ना कर, चिंता ना कर, वो जो मर्जी कर ले, जितना भी कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही तेरे परिवार को कुछ होने दूंगा। मैंने तेरे परिवार के ऊपर अपना रक्षा कवच लगा दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि मैं उसको इतनी सजा दूंगा कि वो सारी उम्र याद रखेगी, और उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा, बल्कि वो पानी मांगेगी और दूसरे ही उसको पानी पिलाएंगे जो उसके हक में होंगे, संगत जी। और उसके हक में कौन होगा? जो बुरे लोग होते हैं उनके हक में कोई भी नहीं होता। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पहले ही हमें आगाह करते हैं कि हम उनसे बच के रहें। तो संगत जी, ये औरत है जो हमारे घर के सामने ही, जो दो घर हैं, वो मेरी बुआ के घर हैं, और मेरी बुआ की जो वो है बहू है। संगत जी, 70 ईयर्स ऑफ एज है उसकी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आती और अपने इन गलत इरादों को हमेशा दोहराती ही रहती है। लेकिन गुरुजी के होते हुए हमें किस चीज़ की परवाह, परेशानी? गुरुजी बोलते हैं कि तू परेशान मत हो, कोई भी टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और गुरुजी बोलते हैं, संगत जी, ये भी मैसेज गुरुजी ने दिया मुझे, बार बार ये मैसेज आ रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरी गाड़ी, तेरी नई गाड़ी, तेरा नया घर मैंने ब्लेस कर दिया है। और गुरुजी ने बोला कि तुझे सुख, शांति, धन दौलत और ऐश मैंने दे दी है, जा अपनी जिंदगी जी ले। और गुरुजी ने बोला, अचानक तेरे पास इतनी दौलत आएगी कि तू संभाल भी नहीं पाएगा, और जो तेरे रुके हुए काम हैं वो सब चल पड़ेंगे। और गुरुजी महाराज, मैं यही आपसे अरदास करता हूँ, जो रुके काम हैं वो सारे पूरे हो जाएं। आप इतनी मेहर कृपा कीजिए, जो ये एक काम हमारा रुका हुआ है, जो ये कोर्ट का जो है वो मसला है, तो उसको भी आप हल कर दीजिए। और मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूंगा। कृपा कीजिए, मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, और मैंने सब्र रखा है आपके कहने के ऊपर गुरुजी महाराज, बल्कि आपने ही कृपा की है। मुझे भरोसा और सब्र की आपने शक्ति दी है, क्योंकि भरोसा और सब्र रखना काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे पता है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा हर पल हमारे साथ हैं, तो हमें कभी भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। सदा गुरुजी महाराज के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब ठीक कर देंगे। और ये जो ब्लैक मैजिक है, ये काली क्रिया है, ये जो बुरे लोग हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, ये हमारा बाल बांका तक भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी ये कोशिश करें। और गुरुजी ने बोला है कि इस औरत को मैं ज़रूर सज़ा दूंगा, और ऐसी सज़ा दूंगा कि वो याद रखेगी। और गुरुजी महाराज
ये एक नहीं दो हैं। दूसरी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो बाहर गई है। उसको 2 महीने हो गए कहीं गए हुए, लेकिन वो वहाँ पे भी यही काम कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज। लेकिन आप हमारे साथ हैं, तो आप जी से यही अरदास विनती है कि कृपा कीजिएगा, सदा हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते रहिएगा, और गुरुजी महाराज हमेशा हमारे पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग का यहीं पे विराम करता हूँ। अगर कोई भूल चूक गलती होगी हो तो मुझसे बख्श दीजिएगा संगत जी। गुरु जी महाराज आप बख्शन जोग हो। हम पापी भुलनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं। संगत जी गुरु जी महाराज बख्श दीजिए, हमारे अब गुनों की तरफ ना जाइए, अपनी मेहर कृपा रहमत कीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। और जो हमारे शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं, विपिन अंकल और सोमैया आंटी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा, और ये सेवा उनसे लेते रहिएगा गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले आऊँ सच होवै। फिरते कदे न होवे जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी के चरणों में समर्पित है, स्वीकार कर लेना गुरु का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैसेज कर रहे हैं कि आंटी अब तूने मेरे सामने जो अरदास लगाई थी मैंने सुन ली है, तेरा सही समय आ गया है। शुक्राना बाबा, तेरा परीक्षा का अंतिम पड़ाव है, घबराई ना, विश्वास बनाकर रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तेरा गुरु जो भी करेगा तेरे लिए चंगा होगा। रब है तो सब है, शुक्राना करने में संकोच न कर। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं बाबा, मैं भी संकोच तो बिल्कुल नहीं करती, बस थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। वर्ड्स शायद मेरे पास कम है इसलिए हो जाता है, लेकिन मैं बहुत दिल से करती हूँ बाबा आपका शुक्राना। जब भी करती हूँ मन में तो करती ही रहती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। लेकिन बाबा अब परीक्षा सही में ख़त्म कर दो। 40-50 साल तक मैं परीक्षा ही देती आ रही हूँ बाबा इस जन्म की, तो मुझे तो वही दिख रहा है। जैसे आपने भी मैसेज किया था कि तू बचपन से दुख ही देखती आ रही है, वही बात सही है बाबा। अब बस अब नहीं सहा जाएगा, अब सब आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख जो भी है, जो भी करोगे आप चंगा ही करोगे। आपने दिया ही है मैसेज, बस उसी का इंतज़ार है। आपके चरणों में पड़ी रहो, मेरी भक्ति बढ़ जाए। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि जो तेरे नसीब में नहीं है वो भी यहाँ मिलता है, बस तू सिमरन करती जा। तेरे भाग में खुद लिखूँगा, सही टाइम पे तुझे सब दूंगा। बस मेरा सिमरन कर, कल्याण कितना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। इसी विश्वास पे हम चल रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, हम आपके चरणों में रहे, आपकी मुट्ठी भर संगत में सदा रहे, डाउन टू अर्थ रहे। कभी किसी से हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना हो, ऐसी ब्लेसिंग कर दो गुरु पा। क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने हो जाता है, कभी कभी ना बोलने से भी किसी को हर्ट हो जाता है, तो वो सब ठीक कर दो गुरु पा, ताकि हम अच्छा व्यवहार कर सके, अच्छे बोल सके, किसी को हर्ट ना हो। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे कि अब ये भाग दौड़ तू बस कर, पैसे का चक्कर छोड़, थोड़ा रुक जा। तुझे लग रहा होगा कि तेरी लाइफ में बहुत उलझन है, पर ये सबके साथ होता है। फालतू के तनाव को हटाना ज़रूरी है, उस पर ध्यान लगा। छोटी मोटी चीज़ों का टेंशन मुझ पर छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पैसों के चक्कर में वैसे तो मैं कभी भी पहले से ही नहीं पड़ी थी, लेकिन जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है उतना तो करना ही पड़ेगा ना बाबा जी। जब मेरे ऊपर ही पूरी फैमिली जब डिपेंड है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा, उतना तो करना ही पड़ेगा।
बाकी तो समय तो मैं आपके भक्ति में ही लगा रही हूँ जितना भी होता है, क्योंकि सुबह 9 से 9 क्या सुबह 7 बजे से रात को 9 सवा 9 बजे तक तो मुझे काम में पूरा काम पे ही ध्यान देना पड़ता है। बिज़ी रहती हूँ बाबा, चॉइस ही नहीं है मेरे पास, 2 टाइम जाना पड़ता है काम पे, बीच में के टाइम में घर का करना पड़ता है। शुक्राना बाबा, लेकिन आप जैसा अच्छा समझे वैसे ही कर दो, वैसे थॉट्स डाल दो, वैसे कर्म करवा लो। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि समय क्यों बर्बाद कर रही है इस सोचने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फैसला ले और पहला कदम बढ़ा। तेरी मंजिल वहाँ नहीं है जहाँ तू बैठा है, बल्कि वहाँ है जहाँ तू जाना चाहता। डर को भूल और काम शुरू कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये मैसेज मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने तो अभी तक कुछ ऐसे बड़े मंदिर जाना यही सोचा है, और सेकंड दूसरे घर में जाना है, यही 2 चीज़ें मुझे मालूम है। इसके आगे जो कुछ भी होगा गुरुजी आप संदेश दे देना। मुझे आपके संदेश जो बारीकी से समझ में आना चाहिए, कभी कभी नहीं समझते, वो ठीक से समझा देना गुरुजी। क्या है मेरी मंजिल, अब मुझे भी क्यूरियोसिटी होने लगी है, ठीक से समझा देना गुरुजी, वैसे कर्म करवा लेना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब कोई तुझे छोड़कर जाए तो दिल टूटे तो घबराना मत, ये खालीपन तुझे खुद से मिलने का मौका दे रहा है। दर्द को ताकत बना, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दे। तू अकेला नहीं, तेरा आत्मविश्वास ही तेरा साथी है। शुक्राना 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 बाबा। ये दर्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोड़ने की तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सबका तो हम बेर कर सकते हैं गुरु का, लेकिन बच्चों का तो नहीं कर सकते ना। उसकी अरदास है सिर्फ कि मैं बच्चों के साथ रहूँ हंसी खुशी। बाकी आपकी मर्जी गुरुपान, जो आप अच्छा समझे वही करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अच्छे मैसेज देने के लिए, मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, निगेटिविटी से बचाने के लिए। वो आपने बहुत किया है, बहुत निगेटिविटी से बचाया है, वो मुझे बहुत फील होता है। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने हेल्थ भी बहुत ब्लेस की है। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के दिव्य मंत्र और जल प्रसाद में सही में बहुत ताकत है। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जब मैंने चाय प्रसाद रखा था तो गुरुजी का एक मैसेज आया था, क्योंकि मैं चाय का कप सामने रख देती थी। गुरुपा चाय पी लो ऐसे करके मैं नमस्कार करके चली जाती थी, रुकती नहीं थी। तो गुरुजी का वो भी मैसेज आया था कि चाय रख के चली जाती है, थोड़ा मेरे साथ भी चाय पिया करो, बात किया करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना अपनापन देने के लिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और एक चाय के रिलेटेड मैसेज था कल कि मोटी इलायची की चाय सत्संग सुन ले समझ जाएगी, क्योंकि कल मैंने चाय बनाई थी तो वो इलायची की होती है, लेकिन वो रेडीमेड इलायची का था, तो उसमें सिर्फ वो इलायची के टुकड़े होते हैं। कल मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा, तो मैंने पूरी इलायची निकाल कर उसमें डाल दी कि गुरुजी को पसंद है इलायची की चाय, तो मैंने वो डाल दी। गुरुजी आज बड़ी इलायची की चाय आपको पिलाती हूँ। और वो मैसेज मुझे आ भी गया था, जो मैंने संगत के साथ शेयर भी किया है कल। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, चाय पीने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, इसे मैसेज के थ्रू समझाने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के थ्रू तो गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे मुझे, कितने दिन हो गए, लेकिन मैं अरदास भी नहीं कर रही हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने सुना है उनको बहुत दर्द होता है उसके लिए। लेकिन जो भी है, कल एक मैसेज था रात को कि मैं तेरे घर आकर गया, तेरे द्वार पे खुशियों की पोटली छोड़ गया। पता नहीं वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कैमरे में मुझे एक बटरफ्लाई उड़ते दिख रहा था ऐसे। वो इतना मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखा ना वो, तो वो बटरफ्लाई था या क्या था मुझे वो कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ तो था। शुक्राना गुरुजी, मैं समझ रही हूँ गुरुजी थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन जो कंफर्म नहीं है वो बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मुझसे पूरा सत्संग, ऑनलाइन सत्संग जो करते हैं वो पूरा
करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन मैंने सब सुना, और वो सुनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। नहीं तो रोज़ मेरे घर में कुछ ना कुछ हो जाता है तो मुझे बंद करना ही पड़ता है, लेकिन कल मुझे पूरा सुनने के लिए मिला 9 से 12 तक। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी पर्यावरण को ब्लेस करना, सब हंसी खुशी रहे, आपकी मुट्ठी भर संगत में रहे, आप सबको ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। आपके पावन चरणों में सभी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी गलतियों को माफ़ कर देना, जो भी दिया है वो उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम हे राम। सुख के सब साथी दुख में न को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी, बहुत बहुत शुक्राना पापा। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, और अपना हाथ हमारे सर पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज आपकी लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग आपके श्री पावन चरण कमलों में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से अर्पित करने जा रही हैं। और डैडी अभी का दो समय हुआ है 11:12 और मंडे का दिन है। हमारे शिव जी, हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे भोलेनाथ का दिन है, और 19 जनवरी 2026 आज की डेट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, और इस टाइम हुआ है मंत्र जाप करने से पहले 11:13। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 11:13 की ब्लेसिंग्स के साथ में मैं गुरुपा का महामंत्र जाप शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी। शुक्राना सत्संग शेयर करने की, सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी डैडी। लव यू पापा, लव यू वेरी मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर प्रॉब्लम का हल देने के लिए तुरंत बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना पापा। और बेटी को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, आपका मैसेज था पापा कि
पितरों को खुश करने के लिए पितर नाराज है, कुल देवी देवता नाराज है डैडी, और कोई भी गलती हुई है मैं माफ़ी चाहती हूँ जाने अनजाने में पापा। और डैडी पितर नाराज हैं, आपने बोला था कि किसी गरीब को कुछ खिला दो, और पितर आप पर खुश होकर, आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देने आएंगे, और आगे आपका जो परिवार होगा वो बहुत ही खुश होगा। परिवार में खुशियाँ आएंगी, कोई संकट नहीं होगा, किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं होगी, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तो डैडी आपके आशीर्वाद से पापा, मैंने शनिवार को मैंने 13 आलू पूड़ी की सेवा दी पापा। आपने मुझसे ये सेवा कराई पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने अपने वर्क प्लेस पे जो 4th क्लास होते हैं डैडी, जो स्वीपर्स होते हैं या पियन होते हैं, तो फिर मैंने उनको ये सेवा दी पापा। आपने मेरे से सेवा ली पापा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी आपने कहा था कि मैं तेरे हाथों से पुण्य कराऊंगा, कभी भी कोई संकट नहीं आएगा पापा। तो डैडी और कोई भी बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार का कोई अनहोनी नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं होगा, और आपका जो जीवन होगा वो बहुत ही खुशहाल होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपने ये सेवा मेरे से कराई पापा। तो मैंने वो 13 आलू कचौड़ी जो मंगाई थी, मैंने उनको 4th क्लास को बांट दी थी पापा, और सब ने बड़े प्रेम पूर्वक अच्छे से सब्जी खाई पापा, और प्रेम पूर्वक उसको स्वीकारा, और बहुत ही खुश होकर डैडी, बहुत ही खुश होकर पापा, आपने ये पुण्य का काम मेरे से कराया, आपको बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आप हमारे कर्मों को काटने के लिए डैडी हमारा अपने आप से मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। और डैडी उसके बाद मैंने हमारे यहाँ हमारी वर्क प्लेस पे डॉगीज होते हैं यहाँ पे, तो पापा मैंने उसको दूध, आधा लीटर दूध मंगाया, और मैंने उसको प्योर दूध अपने हाथों से डैडी पिलाया, और वो इतना उतावली हो रही थी पीने के लिए कि जो मतलब मुझे उसको डिब्बे में भी नहीं डालने दे रही थी, और स्टेज बना हुआ है ऊंचाई पर, तो वो उसको इस तरह से वो भूखी थी कि वो उसको बिल्कुल भी वो वेट नहीं कर पा रही थी, और वो स्टेज के ऊपर ही चढ़ने को तैयार थी, जबकि इतनी ऊंचाई पर स्टेज बना हुआ है। तो फिर मैंने उस डिब्बे को नीचे किया, फिर उसने भी फिर झपट्टा मारा उस डब्बे पर मेरे खड़े हुए। मतलब ये देखो कि कितनी भूखी थी वो। एक्चुअली वो डॉगी मतलब कुतिया थी, उसने अपने मतलब अभी बच्चे दिए थे, अपने बेबीज दिए थे, तो उसको मैंने दूध पिलाया, और वो बहुत भूखी थी संगत जी, बहुत भूखी थी। 1 सेकंड का वेट उससे नहीं हो पा रहा था, और जब मैंने उसको हाथों से अपने उसमें डाला, तो उसने बहुत ही जल्दी जल्दी बहुत बड़ी तेज़ी से फिर इस दूध को ख़त्म कर दिया, और कितनी भूखी थी। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम पे, और कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ साथ में कि कोई कर्म कट रहा है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपने शनिवार को एक भूखी जो जानवर था उसको मेरे हाथ से दूध की सेवा दिलाई, और उसने बहुत प्यार से पी। बहुत भूखी थी डैडी, वो संगत जी बहुत भूखी थी।
और वेट नहीं कर पा रही थी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपने इतनी प्यारी सेवा मुझसे वाइट कलर की, और संगत जी मैंने उसमें एक बूंद भी पानी का नहीं मिलाया। हम लोग तो ले लेते हैं, खा लेते हैं अपने हाथ से, लेकिन जो ये लोग होते हैं, जानवर होते हैं, तो इनको हमें ऐसे खिला देना चाहिए, पिला देना चाहिए। तो डैडी, आपने इतनी प्यारी सेवा मुझे, आलू कचौड़ी की सेवा दी और दूध पिलाने की सेवा मुझे दी आपने, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते डैडी, बट भूखे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं अपने वर्क प्लेस से घर आ रही थी, रास्ते में मुझे 4x7 की गाड़ी मेरी जस्ट ठीक आई, और उसी समय पर, उसी वक्त मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रही थी। तो राइट साइड में बहुत सारे, जैसे दाना डाल देते हैं कबूतरों को, तो ऐसी जगह थी, तो वहाँ पर बहुत सारे 50-60 कबूतर थे। और संगत जी, ये देखो कि जैसी मेरी गाड़ी उस जगह के बिल्कुल पैरेलल आई, तो वो सारे कबूतर एक साथ उड़े और मेरी गाड़ी के ऊपर सारे ब्लेस करके चले गए। और कहाँ गए संगत जी? उड़ के मेरी गाड़ी के ऊपर से फेरा लगा के और वापस बराबर में सारे के सारे वापस फिर से उसी जगह पे दाना चुगने लगे। देखो संगत जी, कितना क्लियर कि कोई भी समझ जाए कि ये कितना प्यारा डिवाइन मैसेज था, डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, कि सिर्फ मेरी गाड़ी तक आए और वापस अपनी जगह पर फिर दाना चुग के चले गए। और उसकी उनकी जगह कबूतर के और मेरी गाड़ी का जो डिस्टेंस था, एक डिवाइडर टाइप होता है, साइड में रोड बनी होती है, 5-7 कदम बस। बस वो आगे कहीं नहीं गए, कोई भी कबूतर इधर उधर नहीं गया। वो वापस अपने दाना चुगने के लिए मेरे ऊपर हमें ब्लेस करके, गाड़ी को ब्लेस करके और ब्लेसिंग्स देके वो वापस अपने दाने वाली जगह चले गए। और मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, कि देखो कितना प्यारा डिवाइन दृश्य था, कि 50-60 कबूतर की एकदम से ब्लेसिंग्स मिलना कितनी बड़ी बात है। इट मीन्स कि ये है कि ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको मिल रहा है एक साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा, इतना डिवाइन। और उसी टाइम पर 4x7 की ब्लेसिंग्स, उसके बाद उनका डिवाइन आशीर्वाद। तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी, पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद दिलाने के लिए पापा, उनको हमारे साथ रखने के लिए रक्षा कवच में। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और आज की मैं बात बता देती हूँ, सुबह की। तो सुबह आज हमारा है डेट 19 जैन। ये शनिवार की बात थी, ये 17 जनवरी की बात थी, और आज 19 मंडे। तो आज मैं आ रही थी, तो चौराहे पर, जैसे मैं अपनी गली से निकलती हूँ तो टर्न करती हूँ चौराहे की तरफ, तो 5 गाय, कभी 7 खड़ी होती हैं। शनिवार को 7 गायें थी और आज 5 गायें थी। तो लेफ्ट में मेरे विंडो की साइड 3 थी और राइट में मेरे 2 थी। और उसमें संगत जी एक ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन जो होती है, वो मेरी गाड़ी के पास आई बिल्कुल। और मैंने शीशा ऑन किया और मैंने उसका मत्था चाहा, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पारी पारी करी उसको। और वो भी मेरे को बहुत टकटकी लगा के देखती रही। तो संगत जी, बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि आपको कब कामधेनु माता ब्लेस कर रही है, कब कबूतर आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना, कबूतर के रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कब कामधेनु माता के रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, 5 या 7 जो भी हैं। तो वो हमेशा खड़े होते हैं जब मैं अपना टर्न करती हूँ अपनी गली से गाड़ी को। और परसों तो संगत जी, मुझे जैसे ही मैं अपनी कार में बैठने, यानी कि 17 जनवरी को शनिवार के दिन, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आई घर से, तो
स्पैरोज़ होती हैं ना, वही येलो जिनके चोंच और पैर होते हैं, तो कई सारी थी, वो एक साथ ऐसे उड़ी और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ। बहुत-बहुत शुक्राना पापा। पशु-पक्षियों के रूप में आप किस तरह से हमें ब्लेस करने आते हो पापा। बहुत-बहुत शुक्राना। और वो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसा कि मुझे मैसेज के माध्यम से मैंने सुना था। बहुत-बहुत शुक्राना हनुमान बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, हमारे पितृ देवता हमसे खुश रहें, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए पापा। बहुत-बहुत शुक्राना पितृ देवता, हमसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, मायके पक्ष की तरफ से या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो गई है पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। कुलदेवी देवता, अगर आप हमसे नाराज़ हैं, हम क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। और गणेश भगवान, हमें क्षमा कर दीजिएगा। और ब्रह्मांड में कोई भी देवी देवता जो हमसे नाराज़गी लिए हुए हैं, प्लीज़ ब्रह्मांड के देवी देवता, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम सर झुका के माफ़ी मांगते हैं आपके चरणों में। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें कष्टों से निकाल दीजिएगा, हमारे कर्म काट दीजिएगा पापा। और हमें माफ़ कर दीजिएगा पापा, हमें माफ़ कर दीजिएगा। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, कभी-कभी हम क्या करते हैं, भंडारे की मैसेज भी जैसे आया था, तो कोई भंडारे करने में मायके पक्ष की तरफ से, यहाँ पर कोई ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई है, कोई गलती हो गई है, तो भूल-चूक हमें माफ़ कर दीजिए पापा। कुल देवी देवता, पितृ देवता, हमें माफ़ कर दीजिएगा। और डैडी, कभी-कभी हम जैसे हरिद्वार में भी चंडी देवी माता के यहाँ पहले गए हुए हैं, और भी जगह हम कहीं जाते रहते हैं, तो हम क्या करते थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो हम क्या करते थे, मन्नत मांगने के लिए हम धागे बांध देते थे। तो डैडी, हमने इस प्रकार के काम किए हुए हैं, लेकिन शायद हम उनको खोलने नहीं जा पाए। तो पापा, अगर इस तरह की कोई भूल चूक होती है और हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं कि हमने मांगा, हम जा नहीं पाए, प्रसाद नहीं चढ़ा पाए हैं, कोई धागा नहीं खोल पाए हैं, तो डैडी, इस प्रकार की जो भी हमसे गलतियां बचपन में हुई हैं, जब हम नहीं जानते थे इसके बारे में, तो डैडी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मम्मी पापा से, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई है, तो डैडी, हमें माफ़ कर दीजिएगा पापा। अपना बच्चा समझकर, हमें नादान समझकर, अपने बच्चे को समझकर, बच्चा समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम माफ़ी चाहते हैं पापा, किसी भी प्रकार की गलती हुई है। कल भी मैसेज आया था, बेटे अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांग ले पापा, हमें माफ़ कर दो, हम माफ़ी चाहते हैं पापा, हमारे कष्टों को ख़त्म करो पापा, बहुत हो गया पापा। आई लव यू सो मच पापा। आपने बीमारी भी कहा है, मैं तेरी सारी बीमारियां काट दी हैं पापा, मैसेज देते रहते हो, सब कष्ट खत्म कर दिए हैं, सब बीमारी काट दी है, कोई भी संकट नहीं आएगा, ऐसा आपने कहा पापा। कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई अनहोनी नहीं होगी। अब तू खुश रहा कर, कोई भी प्रॉब्लम तेरे सामने नहीं आई, कोई समस्या सारी मैंने दूर कर दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे डैडी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और डैडी, हमारा संगत परिवार इतना प्यारा है डैडी, बहुत प्यारा है, उनको भी ब्लेस करते रहिए पापा। और जो हमारे विपिन अंकल और सौम्य आंटी कितने प्यारे हैं, कि कोई भी किसी भी तरह की कोई भी हमें कोई डाउट होता है, तो तुरंत हमें मैसेज के माध्यम से हमारा वो डाउट क्लियर कर देते हैं। इतने हमारे प्यारे हैं विपिन भैया, सौम्य आंटी, इतने भोले भाले, और तुरंत से हमारी प्रॉब्लम का हल कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना पापा, ऐसे भैया और भाभी देने के लिए, और ऐसी संगत परिवार देने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी आंटियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी आंटियां हैं पापा। सबको खुश रखिएगा पापा, सबको खुश रखिएगा, कोई दुखी ना रहे पापा। किसी प्रकार का कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स ना आए डैडी किसी के साथ में पापा। सर्वदा भला कीजिए डैडी। और डैडी, अब मैं आपके दिव्य महामंत्र जाप के साथ में इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डैडी सबका भला कीजिए, सर्वत्ता भला कीजिए पापा, सबका कल्याण करो पापा। आई लव यू सो मच डैडी, आई लव यू, रियली आई लव यू पापा। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं डैडी। और डैडी 2-3 दिन पहले मैं सत्संग के दौरान मैं चलाया हुआ था, मैं इतना फूट फूट कर रोई हूँ पापा, आपको मिस करके कि हम आपसे मिलने आ सकते, आप फिजिकल फॉर्म में होते। बहुत फूट फूट के दिल से रोई हूँ मैं, और मेरी आंखें भी सूज गई थी डैडी। आपको इतना मिस करते हैं हम लोग, इतना प्यार करते हैं पापा। तो डैडी अब मैं आई लव यू रियली पापा, अब बहुत प्यारे हो पापा। 1 सेकंड अपने बच्चे की प्रॉब्लम को हल करने में नहीं लगाते पापा। अब मैं रखती हूँ डैडी, आई लव यू पापा। अब मैं रखती हूँ, शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।